विगत दिनों एक वीडियो देखा, आप लोग भी देखे होंगे कि किस तरह से एक बहुत ही सम्भ्रांत बड़े नेता के बड़े पुत्र, जी हाँ, डॉक्टर अमित निषाद कह रहे हैं कि भैया जो हमारा झंडा नहीं ढोएगा वो कसाई है, चाहे वो हमारी ही जाति बिरादरी का क्यों ना। आप लोग सोचिए कि यह शब्द, इसे अगर पूरा भी करके देखा जाए तो भी शायद ये एक ऐसे तबके को लांछित करता है जिसके दम पर यह पार्टी खड़ी हुई थी, जिसका नाम है निषाद पार्टी। जी हाँ, निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। बहुत ही सम्मानित और कर्मठ व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में संघर्षों के बल पर अपनी इबारत लिखी है। इन्होंने अपने बुनियाद में अपने रक्त रंजित संचित करके कहीं न कहीं इमारत खड़ी की, उस कामयाबी की जिस पर आज, जिसके दम पर निषाद पार्टी खड़ी हुई। निषाद पार्टी को खड़ा करने में इनकी कर्मठता बहुत रंग लाई। एक भी दिन ऐसा बाकी न रहा जब इन्होंने कोई भी जनसभा, कोई आंदोलन, कोई यात्रा न किया हो। इन्होंने खूब यात्राएं की और यात्राओं के दरमियान, ये बात है 2012 के बाद की, 2012 से लेकर 2024 आते आते इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया उसकी पूरी धमक पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दी। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि यह डॉक्टर संजय निषाद जी के जो 24 की मैं बात कर रहा हूँ, फतह सिर्फ यहीं से नहीं था, इनकी धमक 2015 से ही सुनाई देने लगी थी जब एक कांड हुआ था, कसरवल कांड। कसरवल कांड एक बड़ी इबारत उस समय लिख दिया जब एक इटावा का रहने वाला युवक जो अपने माता पिता का इकलौता संतान था, अखिलेश निषाद, वह शहीद हो गया। यानी एक आंदोलन के दरमियान वह गोली का शिकार हो गया। दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि ये वो पल था जब पार्टी अपने बहुत ही एक अलग दौर से गुजरी। कुछ दिनों तक तमाम क्रांतिकारी यहाँ पर निषाद समाज के लोग धर पकड़ के शिकार हुए, मुकदमे लगे। अभी भी कई लोग मुकदमे और अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, अपने आप को निषाद क्रांतिकारी कह के तसल्ली करते हैं। आरक्षण की मांग को लेकर ये आंदोलन हुआ था। आप लोग ये जान लीजिए कि वही कसरवल कांड यह तमाम आगे की जो रास्ते हैं उसको क्लियर करता चला गया और एकजुटता की मिसाल पेश हुई। आने वाले कुछ ही समय में आप लोगों को जानकारी होगा कि सन 2018 में एक बड़ा उपलब्धि हासिल हुआ डॉक्टर संजय निषाद जी को। उनके सुपुत्र श्री प्रवीण निषाद संत कबीर नगर के जो अभी निवर्तमान सांसद थे, वो गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की मुख्य धारा वाली सीट पर से विजयी हो गए थे। पार्टी थी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से टाई अप करके डॉक्टर संजय निषाद जी अपने पुत्र को संसद में भेजने में सफल हो गए थे और यह उपलब्धि इतनी बड़ी थी कि इसके आगे पूरा देश में एक अलग लहर चली। निषाद पार्टी का कद काठी बहुत बढ़ गया और उसके बाद से फिर पीछे पलट के देखने की नौबत नहीं आई। सफलता कदम चूमते चली गई और आने वाले वक्त में एक ही साल ये क्रम चला। 2019 में ही भाजपा का दामन थाम लिया था डॉक्टर साहब ने। 2022 आते आते अपने बेटे श्रवण निषाद को चौरी चौरा से विधायक भी बना दिया था आपने। कुल मिलाजुलाकर 2024 वाले चुनाव में प्रवीण निषाद, यूं तो डॉक्टर संजय निषाद के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, गोरखपुर से सीट नहीं मिली तो संत कबीर नगर से उन्हें सीट मिली थी जिस चुनाव में वो हार गए थे। आप लोगों को बताएं कि वो 2 बार जो है यानी सांसद रह चुके, एक बार गोरखपुर के और एक बार कंप्लीट जो है संत कबीर नगर के। यह सब बातें तो हो गई एक। दूसरी बात यह है कि इसमें जो ये डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, ये खुद ही कैबिनेट मंत्री हैं। मत्स्य विभाग इनको दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार में। कैबिनेट मंत्रालय और मत्स्य विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और एक महत्वपूर्ण पद है। मत्स्य मिनिस्टर हैं ये सोच कर देखिए कि भाजपा के कोटे से ही मंत्री हैं और इनके बेटे श्रवण निषाद जी भाजपा के ही कोटे से विधायक हैं। भाजपा के ही कोटे से प्रवीण जी विधायक हुए थे संत कबीर नगर के और फिर चुनाव भी लड़े थे। अब ये सोच कर देखिए कि जो पार्टी स्वयं भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करके सहयोग से अपने आप को पद प्रतिष्ठा पे पहुंचाती है, तो फिर उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ मतिभरम करके ये बताना कि हमारी पार्टी का झंडा ढोएगा नहीं जो, वो कसाई कहलाएगा, कहाँ तक उचित है। यह बात निषाद समाज के एक बड़ी आबादी को शायद नागवार गुजरी है। सोशल मीडिया पे एक बड़ी वार छिड़ी हुई है।
खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ एक बड़ा तबका बहुत शिद्दत से जुड़ा हुआ है और वो तबका किसी भी कीमत पर अपने महामना को गलत नहीं ठहरा सकता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा आप लोग जानते हैं कि मेरा अपना एक प्लेटफॉर्म है, अपना एक मंच है और उसके तहत लय म्यूजिक एंड मूवीज म्यूजिकल ग्रुप है, उसके तहत मेरे प्रोग्राम चलते रहते हैं। मैं लोगों के प्रचार सॉन्ग बनाता हूं, मैं लोगों को स्टेज शो करता हूं। तो मैंने स्वयं भी निषाद पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम किए और शुरुआती दिनों की बात की जाए तो सन 2013 में 13 जनवरी का वो दिन याद है जब मुंबई से जाकर मैं यहाँ पर निषाद पार्टी के इस कार्यक्रम में खुद परफॉर्म किया था। वो पहला अधिवेशन था, जब स्थापना दिवस कहा जा सकता है, मुख्य पहला दिन। तो उसके बाद से ही पार्टी अपने रुख में आ गई थी। और आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि बहुत से कलाकार, बहुत से युवा साथी, बहुत से नेता निषाद पार्टी के साथ चले थे, कदम से कदम मिलाकर संघर्षों में शामिल रहे और वह लोग धीरे धीरे छंटते और कटते चले गए। कारण क्या था कि जब विमान या कोई भी रॉकेट जब आसमान की ऊंचाइयां नापने के लिए निकलता है तो एक समय के बाद उसके जितने भी जो एसेट हैं, जितने भी वो उसको लॉन्चर हैं, जो उसके साथ लगे हुए मशीनरी है, वो उससे अलग होते चली जाती है और वो एक बार अंततः अकेले फाइनली अपने कक्षा में पहुंचता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि डॉक्टर साहब जिस मिशन पर निकले थे, जो उनका लक्ष्य था, जो उनकी मंजिल थी, उसे उन्होंने पाने के लिए सतत प्रयास किया और पा भी लिया। लेकिन बाकी जो लोग साथ चले थे उनको अपना भविष्य या अपना जो मकसद था वो पूरा होता कहीं दिखाई शायद न दिया, तो वो पीछे होते चले गए। हम अपनी बात करते हैं अगर, तो हम पाते हैं कि हम तो शुरू से ही किसी के भी लिए प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे थे और इनके लिए भी किए। उसके लिए हमें क्या मिला क्या नहीं मिला ये वो जानते हैं और हम जानते हैं। हम तो यही बस जानते हैं कि निषाद पार्टी से व्यवसायिक स्तर पर कोई भी कार्य किया ही नहीं गया, इतना मामूली, यानी कोई भी पारितोषिक लिया ही नहीं गया जिससे कि इनको कहने का मौका मिल सके कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दे दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन बस ये चाहिए था सम्मानित, यानी इस समाज में, जिस समाज को मैं भी अपना कहीं ना कहीं आदर्श ही मानता हूं, क्योंकि इस समाज ने बड़ा सम्मान दिया है। इस समाज के बहुत सारे भाई बहन, बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जिनके एहसान आजीवन मुझ पर रहेंगे। तो इस समाज के परिप्रेक्ष्य में इतना बोलना तो बनता है। अब ये समाज को ये कसाई कहना गलत है यदि ये आपके झंडा न ढोवे, क्योंकि ये आपका झंडा नहीं ढोएगा तो किसी और का भी ढो सकता है, जैसे आप किसी और का ढो रहे हैं। तो आपको ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये समाज अगर आपके साथ है तो जितना समाज आपके साथ है उसका आप एहसान माने, उसे ही आप संभाल लें, उसके हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत रहें। आप लोग इतने दिनों से आरक्षण की लड़ाई लड़े जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इस समाज के आरक्षण का क्या परिणाम दे पाया, यह कहने के लिए कोई प्रश्न एक पूछ ले तो आप लोग इतनी बातें बता देंगे कि वो पगला के डूब के मर जाएगा उन बातों के बवंडर में। लेकिन आप लोग सीधे सपाट एक, अगर जैसे एक कहावत हम लोग सुना करते थे कि लोग कुछ नहीं जानेंगे कि तुम्हारी कश्तियों को लहरों ने कितने थपेड़े मारे, लोग सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि तुम्हारी नाव पार लगी या नहीं लगी। तो लोग सिर्फ इतना ही सवाल पूछेंगे मेरे भाई कि आप आरक्षण दिला पाए कि नहीं दिला पाए, और नहीं दिला पाए तो आखिर क्यों नहीं दिला पाए, यही सवाल रहेगा। और जब तक आप नहीं दिला देंगे तो ये वैसा ही सवाल है कि जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से पूछा जाता है कि आप 15 लाख कब देंगे जो लोगों से आपने कह के कुर्सी पाई थी। तो क्या ये सवाल नहीं है? क्या ये सवाल आपसे नहीं होगा? अब इन सवालों के जवाब में आप तिलमिला जाएं, गलत बात है। आपने यही कह के तो लोगों से कहा था ना कि हम मिलने जा रहे हैं अब देश की सबसे बड़ी पार्टी से, और उस पार्टी से मिल के ही हम अधिकार ले पाएंगे। तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं आप? अब कब लेंगे? जब ये पार्टी चली जाएगी, छोड़ देगी सत्ता को, तब लेंगे। अगर लगता है कि नहीं ये पार्टी रहने ही वाली है, अमर होके आ गई है और ये कभी सत्ता से बेदखल नहीं होगी और आज नहीं तो कल मिल जाएगा आरक्षण, तो बस ये भी अच्छा है। राजनीति के लिए ये वादा अच्छा है कि आज नहीं तो कल हर हाल में जय जयकार होगी। ये आशा भी अच्छी है,
इस आशा के साथ बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं, उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आप किसी को कसाई ना कहें, लोग आपके भाई हैं, लोग आपके साथ हैं और आपको प्यार करते हैं यार, बस इतना समझिए भैया। आपको, उस परिवार को लोग सम्मान करते हैं, बहुत बड़ी आबादी। बहुत लोग नहीं करते हैं तो क्या हुआ, ये तो हर समय लगा रहेगा। हमें ही कहां सब कोई प्यार करेगा। हमें न चाहने वाले ज्यादा हैं, चाहने वाले थोड़े से हैं। आपको भी कुछ लोग चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आपकी जय जयकार हो रही है, आप विजय पाए हैं, आप जीत रहे हैं। खैर जो भी हो, आप लोग बताइएगा। डॉक्टर संजय निषाद जी के बड़े सुपुत्र श्री डॉक्टर अमित निषाद जी, ये आने वाले वक्त में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं एक तरह से पार्टी का मुखिया बनाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद जी के बाद आपको ही शायद विरासत मिल जाएगी पार्टी का मेन मुखिया, मेन बनने का। इसलिए डॉक्टर संजय जी हमेशा इनको अपने साथ ट्रेंड करते रहते हैं और जरूरी है। डॉक्टर संजय निषाद जी वैसे बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, बहुत उन्होंने कुछ हासिल किया, ज्ञान, निषाद समाज के इतिहासों को खंगाला, फिर उसमें क्या कमियां खामियां हैं उसको निकाल के उन्होंने एक कंटेंट बना के बढ़िया से प्रस्तुत किया, जिसका परिणाम सबके सामने है। बहुत सारी बातें हैं, आएंगे कुछ और तथ्य लेके। जय जयकार तो जारी रहेगी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय निषाद राज।